अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। क्या ओमान के वीज़े ओपन हैं। दोस्त ने दोस्त की शादी पर आना है और इनके जैसे और बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे लोगों को शायद क्या कि वो तंबाकू के ऊपर 100% यकीन करते हैं और सही खबर को जो है वो रोन देते हैं। इनका नाम है मकरानी बलोच प्रेजेंटेशन। इनको मैंने आपको भाई कल वीडियो में भी रिप्लाई किया था। और ओवरऑल सब लोगों के लिए, जितने भी नए लोग वीडियो देख रहे हैं या पहली दफ़ा देख रहे हैं या वो वेरिफिकेशन के लिए देख रहे हैं कि जी चेक तो करें ना सोशल मीडिया के ऊपर कौन कितना क्या बोल रहा है। रियलिटी में न्यूज़ में तो आप सबको पता ही है यार। गल्फ़ की न्यूज़ स्पेशली ओमान की बहुत ज़्यादा ख़बरें नहीं होती हैं। हाँ, ख़बरें जो हैं वो आपको ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मिलती हैं। ओमान में जो सोशल मीडिया ज़्यादातर है वो इंस्टाग्राम है, क्योंकि ओमानी कम्युनिटी जो है, ओमानी लोग जो हैं वो ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। वहीं पर सारी छोटी-मोटी अपडेट्स और बाकी सब कुछ इमीडिएटली शेयर होता है। ट्विटर जो है वो बहुत कम। उसके बाद जो न्यूज़पेपर्स हैं डेफ़िनेटली वो भी 2-3 जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। बाकी फिर छोटी-छोटी ख़बरें। बहरहाल सीन ये है कि बहुत सारे कवानीन फिर जब कभी तब्दील होते हैं कुछ अरसे के लिए, जिस तरह भी वीज़ों के ऊपर कुछ पाबंदियाँ हैं, तो वो बार-बार तो पोस्ट नहीं करेगी गवर्नमेंट। न्यूज़ आ गई, जब ओपन करने होंगे दोबारा आ जाएगी, कोई तब्दीली होगी तो खबर आएगी। सो लोग जो है वक्तन-फ़वक्तन या इदारे जो है वक्तन-फ़वक्तन फिर छोटी-मोटी अपडेट्स देते रहते हैं। आजकल ओमान के वीज़े जो हैं ओपन हैं, पाकिस्तानियों के लिए ओपन है, सब के लिए ओपन है। सिर्फ़ एक नेशनैलिटी जिनके लिए बैन है वो है बांग्लादेशी। ओमान ने 31 अक्टूबर 2023 को जो है फ़िल फॉर ये कानून, उसी दिन खबर आई, उसी दिन इम्प्लीमेंटेशन का ऐलान कर दिया कि जी 31 अक्टूबर से ऑनवर्ड विज़िट वीज़ा जो है, जो विज़िट वीज़ा पे आएगा ओमान में, उसका वर्क वीज़ा में या इन्वेस्टर वीज़ा में वीज़ा चेंज नहीं होगा। एक ये कानून था। पहले क्या होता था कि आप विज़िट पे आए, यहीं पे वर्क चेंज हो गया, वर्क में आप चेंज कर लें या किसी दूसरा वीज़ा में चेंज कर लें। वो ख़त्म कर दिया। ठीक है जी। इसी के मतलब एक और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। और बाकी जो वीज़ा टोटली बैन है वो बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए है। बांग्लादेशी नेशनलिटी जिनके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट है उनको फ्रेश वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। जिनके पहले इशू हो चुके थे वो आ सकते हैं जब तक वो वैलिड है। और नया वीज़ा जो है फ्रेश, वो कोई वीज़ा इशू नहीं किया जाए, ना फैमिली, ना वर्क, ना विज़िट, ना ही इन्वेस्टर वीज़ा। जो लोग ओमान में हैं उनको कोई इशू नहीं है, वो वीज़ा चेंज भी कर सकते हैं। अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो वो नया ले सकते हैं और वीज़ा इधर दूसरा भी क्या के इन्वेस्टर से वर्क में, फैमिली में, या फैमिली से वर्क में, इन्वेस्टर में, कुछ भी वो यहाँ पे रहते हुए चेंज कर सकते हैं। और ओवरऑल जो वीज़ा चेंज का कानून है, विज़िट के ऊपर तो अलातूल चेंज नहीं हो सकता है। और दूसरा है, अगर आपने चेंज करना है तो आपका जो पुराना वीज़ा है वो कैंसिल होना चाहिए। सॉरी, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। कैंसिल नहीं, ख़त्म। कैंसिल करेंगे तो आपको एग्ज़िट जाना पड़ेगा। उस वीज़ा की मियाद लेट्स सपोज़ आज 24 जनवरी 2024 है, आज आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो 25 को आप इधर रहते हुए वही 50 रियाल फ़ीस दे के वीज़ा नया ले सकते हैं। अगर आपका वीज़ा बाकी नहीं है, वीज़ा बाकी है और आप वीज़ा चेंज करना चाहते हैं और आपने पुराना वीज़ा कैंसिल करवाना है, जैसे आपने वीज़ा कैंसिल करवाया आपका यहाँ पे रहते हुए चेंज नहीं होगा, आपको एग्ज़िट जाना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा। ठीक है? ये एक छोटी-सी वो है कुंडी जड़ी ना, ये भी समझ लो। और वीज़ा बैन के हवाले से, वीज़ा ओपन के हवाले से कोई ख़बर नहीं है। विज़िट वीज़ा अच्छा है, बहुत सारे नेशनल्स को ये भी है कि विज़िट वीज़ा इशू नहीं हो रहा, जिसमें पाकिस्तानी जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। विज़िट वीज़ा तो भाईजान पाकिस्तानियों को वीज़ा जो है विज़िट वो आज से जो है मिलता है, लेकिन अल्लाह सबको नहीं मिलता है। यानी जनरली होता है ना विज़िट वीज़ा लेके आ जाओ, वो नहीं मिलता है। पाकिस्तानी भी हैं उसमें, बाकी कुछ नेशनल भी हैं, वो इसलिए नहीं मिलता है। यहाँ पर फिर वो चिंदी चोर वाला सब आजकल जो इंस्पेक्शन हो रही है वो यही लोगों को पकड़ा जाता है जो विज़िट पे आते हैं, इलीगल हो जाते हैं, वीज़ा दूसरा नहीं लिया, फिर क्राइम में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा उसके ऊपर सख्ती है। हाँ, जो बड़ी कंपनियां हैं वो अलातुल वीज़ा ले सकती हैं, जो एक्सीलेंट कंपनी मुमताज़ कैटेगरी की है उनको वीज़ा लेने में कोई दुश्वारी नहीं है। ठीक है जी, वो विज़िट वीज़ा ले सकते हैं। अभी लोग फिर क्या कर रहे हैं, फैमिली विज़िट पे जो है ना वो लेते हैं, और वो भी उसकी 20 रियाल फ़ीस है, लेकिन उसकी मार्केट में आपको एवरेज जो है 200 रियाल ली जाती है। एजेंट लोग या जो भी बेचता है वो 200 या जैसा भी बहुत ज़्यादा पैसे लेके जो है वो आपको वीज़ा देते हैं। तो ज़हन में रखें, आपके पास अगर वीज़ा है, कोई भी वीज़ा है विज़िट, ठीक है ना, बेशक फैमिली है या दूसरा, आप इधर आके उसको वर्क में या इन्वेस्टर में चेंज नहीं कर सकते, आपको दोबारा एग्ज़िट जाना पड़ेगा। ये ज़हन में रखिएगा। और कोई भी कमेंट हो
तो क्या यार, मैं भी आज, और कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट में थोड़ा तफसील से बता दीजिएगा, और वॉइस क्वालिटी के मतलब ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।